सनातन धर्म की परंपरा में जब भी संकट आता है, जब भय हावी होता है, जब जीवन में कोई रास्ता नहीं सूझता, तब एक ही नाम स्मरण से हृदय आश्वस्त हो जाता है। जय श्री राम के दूत श्री हनुमान जी। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि पराक्रम, समर्पण, भक्ति और आत्मबल के जीवंत प्रतीक हैं। वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो आत्मविश्वास, साहस और धर्म के मार्ग पर अडिग रहती है। जहां एक ओर भगवान शिव को ध्यान का आदर्श कहा गया, वहीं हनुमान जी को कर्म और सेवा का उदाहरण माना गया। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि भगवान की भक्ति, निस्वार्थ सेवा और आस्था से असंभव भी संभव हो सकता है। मंगलवार का संबंध हनुमान जी से क्यों है? मंगलवार को मंगल नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शुभ। परंतु ज्योतिष में यह दिन मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, जो युद्ध, अग्नि, क्रोध और संघर्ष का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष, शनि दोष या पितृदोष होता है, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वे स्वयं अमर हैं, यानी चिरंजीवी। वह सभी ग्रहों से परे हैं। यहां तक कि शनिदेव भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव, ग्रह दोष, मानसिक भय, कोर्ट कचहरी के विवाद, कर्ज और शारीरिक बीमारियों तक को दूर कर सकता है। मंगलवार के दिन पूजा करने से क्या लाभ होते हैं? 1. शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। हनुमान जी को बल और वीरता का देवता माना गया है। उनकी पूजा से शरीर में आलस्य दूर होता है और उत्साह का संचार होता है। 2. भूत प्रेत बाधा और टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। विशेषकर रात को स्वप्न दोष, बुरे सपने या असहज अनुभवों से पीड़ित व्यक्ति को हनुमान जी की उपासना से तुरंत राहत मिलती है। 3. मानसिक अशांति, भय, अवसाद दूर होता है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को मनोकामना पूर्ति का देवता भी कहा जाता है। 4. कर्ज और आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। मंगलवार को हनुमान मंदिर में दान और पूजा से आय के साधन बढ़ते हैं। 5. न्याय और विजय की प्राप्ति होती है। जिनकी कोर्ट में केस चल रही हो, सरकारी अड़चन हो या अन्याय हो रहा हो, उनके लिए हनुमान जी के चरणों में समर्पण चमत्कार कर सकता है। क्या कहती हैं शास्त्र और पुराण? पहला, वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी का वर्णन ऐसे वीर योद्धा के रूप में हुआ है जो समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाते हैं। यह उनके मानसिक और आध्यात्मिक बल का प्रमाण है। 2. हनुमान चालीसा। इसमें लिखा है, बहुट पिशाच निकात नहीं आवाई, महावीर जाब नाम सुनावाई। अर्थात जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती। 3. स्कंद पुराण और नारद पुराण। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, तेल और लाल वस्त्र चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा में 5 चीजों का रहस्य, हर वस्तु जो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, उसका एक तांत्रिक, वैज्ञानिक और पौराणिक आधार होता है। ये 5 चीजें यदि श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक चढ़ाई जाए तो व्यक्ति का भाग्य पलट सकता है। वॉट, सिंदूर, आंतरिक सुरक्षा और तेज के लिए। दूसरी, चमेली का तेल, ऊर्जा, आरोग्यता और तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए। तीसरा, लाल चोला, बल, साहस और व्यापार वृद्धि के लिए। चौथा, गुड़, सौभाग्य और ग्रहों की कृपा हेतु। 5वां, केला, नैवेद्य, मनोबल, शिक्षा और शांति के लिए। मन से की गई प्रार्थना में होती है चमत्कारी शक्ति। यदि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर आप सच्चे मन से ये 5 वस्तुएं अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी अर्जियां सुनी जाएंगी, कष्ट कम होने लगेंगे और जीवन में नई रोशनी आएगी। भक्तों का अनुभव। एक महिला ने 7 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाया। उसकी वर्षों से चल रही कोर्ट केस जीत में बदल गई। एक युवक जिसने कर्ज से परेशान होकर 11 मंगलवार उपवास के साथ हनुमान मंदिर में लाल चोला चढ़ाया, आज व्यापार में सफलता के शिखर पर है। इसलिए हनुमान जी कोई जादूगर नहीं,
वे आपके आत्मबल और श्रद्धा को सशक्त करने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धापूर्वक पूजा करता है और यह 5 चीजें अर्पण करता है, वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी शक्तिशाली बनता है। सिंदूर चढ़ाने की महिमा और विधि। सिंदूर शक्ति, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। हिंदू धर्म में यह केवल एक रंग नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा का प्रतीक है। लाल रंग तेज, बल और भक्ति का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हनुमान जी के मंदिरों में सिंदूर से लिप्त मूर्तियां सामान्यतः देखी जाती हैं। सिंदूर चढ़ाने का सीधा तात्पर्य है, हे वीर हनुमान, मैं आपको अपने समर्पण का तेज प्रदान कर रहा हूं। मुझे बल दीजिए, मुझे सुरक्षित रखिए। इस कथा का उल्लेख रामचरितमानस की परंपरा और संत तुलसीदास जी की रचनाओं में मिलता है। एक दिन श्री राम के वियोग में माता सीता अपने 16 श्रृंगार कर रही थीं। हनुमान जी ने देखा कि माता ने अपने मांग में सिंदूर लगाया है। उन्होंने विनम्रता से पूछ लिया, माता, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सिंदूर मैं इसलिए लगाती हूं जिससे मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी हो और उनका सौभाग्य बना रहे। हनुमान जी यह सुनकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्हें विचार आया, यदि केवल मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाने से श्री राम की आयु बढ़ती है तो मैं अपने संपूर्ण शरीर पर सिंदूर मल लूं जिससे प्रभु की अनंत आयु हो जाए। और उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। जब श्री राम ने यह देखा तो मुस्कुराकर बोले, हनुमान, तुम्हारे इस प्रेम और समर्पण के कारण ही तुम मेरे सबसे प्रिय हो। और तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सिंदूर चढ़ाने के पीछे का तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य। पहला तांत्रिक दृष्टिकोण। सिंदूर में अग्नि तत्व होता है जो नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, टोने टोटकों आदि को दूर करने की क्षमता रखता है। सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति के आसपास रक्षा कवच निर्मित होता है। 2. आयुर्वेदिक पक्ष। परंपरागत सिंदूर शुद्ध हल्दी और चूने से बना में शुद्धिकारी गुण होते हैं। इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। 3. मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। जब भक्त श्रद्धा से सिंदूर चढ़ाता है तो उसमें आत्मबल और साहस जागृत होता है। हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाए, जानिए सही विधि। पहला, स्थान का चयन। हनुमान मंदिर में मूर्ति पर या चरणों पर सिंदूर चढ़ाए। यदि घर में पूजा करते हैं तो श्री हनुमान की तस्वीर प्रतिमा पर भी चढ़ा सकते हैं। दूसरा, सामग्री। देसी सिंदूर हल्दी चूने से बना, चमेली का तेल, रुई या चूने की लकड़ी। तीसरी विधि। 1. थोड़ा सिंदूर चमेली के तेल में मिलाए। 2. रुई से इसे हनुमान जी के चरणों, श्रीमुख या कंधे पर लगाए। 3. जय बजरंग बली या रामदूताय नमः कहते हुए अर्पण करें। 4. सिंदूर लगाते समय आंखों में भगवान के श्री राम का ध्यान करें। भक्तों, जानिए मंगलवार को सिंदूर चढ़ाने से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। कोर्ट केस, मुकदमा विजय की संभावना बढ़ती है। कर्ज और आर्थिक संकट, रुकावटें दूर होती हैं। धन की स्थिति सुधरती है। डर, नींद में बुरे सपने, मन शांत होता है, भय मिटता है। रोग और दुर्बलता, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। ग्रह बाधा और शनि दोष, ज्योतिषीय दोषों में कमी। सिंदूर चढ़ाने के बाद क्या करें? हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। राम राम जप करते रहे। जो सिंदूर बच जाए उसे अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाए। यह रक्षा कवच का कार्य करेगा। बचा सिंदूर अपने घर के दरवाजे के ऊपर भी लगा सकते हैं, तांत्रिक बाधा से सुरक्षा के लिए। सिक्का भक्तों के अनुभव, सच्ची घटनाएं। दिल्ली की विनीता जी को एक काले जादू की शंका थी। उन्होंने एक हनुमान मंदिर में 11 मंगलवार लगातार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया और बजरंग बाण पढ़ा। तीसरे ही सप्ताह से उन्हें चैन की नींद आने लगी। गुजरात के एक व्यापारी ने अपने शोरूम के द्वार पर सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के नाम से तिलक लगाया। पहले महीने से ही उनकी बिक्री दोगुनी हो गई। क्या न करें? सिंदूर चढ़ाने में सावधानियां। नहीं, केमिकल वाला सिंदूर जो तेज गंध देता है उपयोग न करें। अपवित्र अवस्था में सिंदूर न चढ़ाए। नहीं, मजाक या दिखावे के लिए करें। घर में सिंदूर अर्पण के बाद तुरंत न फेंकें।
उसे सम्मान से रखें। नहीं किसी और के उपयोग में लाया सिंदूर पुनः प्रयोग न करें। मंत्र सिंदूर अर्पण करते समय बोलने के लिए श्री रामदूताय हनुमंते नमः तेजस्विनम वीर्यवंतम सिंदूरम समर्पयामि स्वाहा। निष्कर्ष सिंदूर एक श्रद्धा का पुल है हनुमान जी से जुड़ने का। सिंदूर चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं, यह आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का उपाय है। जब आप मन से श्रद्धा से सिंदूर अर्पित करते हैं तो वह आपको हनुमान जी के अनंत बल और आशीर्वाद से जोड़ देता है। चमेली के तेल की महिमा, कर्ज, नजर दोष और तांत्रिक बाधा से मुक्ति। चमेली का तेल दिव्यता, ऊर्जा और शुद्धता का संगम। चमेली के फूलों से बना तेल केवल एक सुगंधित द्रव्य नहीं बल्कि हनुमान जी की विशेष प्रिय वस्तु है। शास्त्रों में इसे शुद्ध और सात्विक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त मंगलवार या शनिवार को चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करता है तो उसके जीवन से शत्रु, बाधाएं, तंत्र मंत्र और आरण सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। चमेली का तेल क्यों चढ़ाते हैं हनुमान जी को? हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तेजस्वी हैं, अग्नि के समान ओजस्वी हैं। वे किसी रसायन या कृत्रिम वस्तु से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें प्राकृतिक, सात्विक और सुगंधित द्रव्य ही प्रिय है। विशेषतः चमेली का तेल इसलिए एक, यह शीतल होता है जिससे क्रोध, भय और तनाव में कमी आती है। दो, भूत प्रेत बाधा से बचाव करता है, इसकी सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तीन, शुद्धता और ऊर्जा का संचार करता है, ध्यान और पूजा में मदद करता है। धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यता। ब्रह्म वैवर्त पुराण और रामायण में उल्लेख है कि हनुमान जी की पूजा में चमेली का तेल अनिवार्य होता है। इसे रक्षा मंत्र द्रव्य कहा गया है, अर्थात सुरक्षा देने वाली वस्तु। तांत्रिक पक्ष। तंत्र विद्या में चमेली का तेल, सिंदूर और लौंग को मिलाकर जब हनुमान जी को चढ़ाया जाता है तो वह भय, नजर दोष, काला जादू, तांत्रिक प्रहार आदि से रक्षा करता है। इसे त्रिविध कवच कहा गया है। चमेली का तेल चढ़ाने की विधि। सामग्री शुद्ध चमेली का तेल बिना मिलावट, सिंदूर, हल्दी और चूना युक्त देशी रुई, तांबे या पीतल का दीपक, हनुमान चालीसा की प्रति। विधि। एक, मंगलवार को सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र पहने। 2, हनुमान जी के मंदिर या घर में मूर्ति चित्र के सामने दीपक जलाएं। 3, दीपक में चमेली का तेल डालें और उसमें रुई की बत्ती लगाकर जलाएं। 4, अलग से चमेली का तेल लेकर उसमें सिंदूर मिलाएं। 5, इस मिश्रण को रुई से हनुमान जी के चरणों, कंधे या छाती पर लगाएं। 6, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का पाठ करें। 7, अंत में उस तेल का थोड़ा सा भाग अपनी नाभि पर, कलाई या गले में लगाए। यह रक्षा कवच बनाता है। किन किन समस्याओं में चमेली का तेल चमत्कारी है? लगातार कर्ज में डूबे रहना। 11 मंगलवार हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करें। कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति होगी। नजर दोष या ऊपरी बाधा। रात को नाभि पर हल्का चमेली का तेल लगाकर सोएं। बुरे सपने, डर, नजर दोष समाप्त। काम में बार बार रुकावटें। ऑफिस या दुकान में लाल कपड़े में तेल सिंदूर रखें, सफलता और स्थिरता। पारिवारिक कलह। घर में हर मंगलवार दीपक जलाएं, शांति और सकारात्मक ऊर्जा। पढ़ाई में मन न लगना। बच्चे को नहाने से पहले तेल सिंदूर का तिलक लगाएं, एकाग्रता में वृद्धि। दीपक में चमेली का तेल क्यों? जब आप दीपक में चमेली का तेल जलाते हैं तो उस अग्नि से निकलने वाली सुगंधित ऊर्जा आपके घर को पवित्र करती है, नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देती है, हनुमान जी के वातावरण से आपको जोड़ती है। शास्त्रों में लिखा है, दीपम च सिंदूरयुतम समर्पयामि हनुमते नमः। चमेली तेल से चमत्कारी प्रयोग। पहला, आण मुक्ति प्रयोग। मंगलवार की रात को चमेली का तेल, सिंदूर और एक लौंग हनुमान जी को चढ़ाकर यह मंत्र पढ़ें। रणमोचक मारुति, रामदूत महाबली, करज दुहक हरो मम, कृपा दृष्टि करु बलि। यह प्रयोग लगातार 11 मंगलवार करें, कर्ज उतरने लगेगा। 2, काले जादू, तंत्र बाधा से मुक्ति। 7 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी सिंदूर, चमेली का तेल मिलाकर सिर पर से वार कर पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। यह प्रयोग शनिवार या मंगलवार को करें। 3, विद्यार्थियों के लिए
मन एकाग्र करने हेतु नहाने से पहले सिर पर थोड़ा सा चमेली का तेल लगाए। फिर जय बजरंग बली का जप करते हुए पढ़ाई करें। 4 नकारात्मक ऊर्जा हटाने हेतु घर में प्रयोग। एक कटोरी में चमेली का तेल लेकर उसमें 4 लौंग और थोड़ी सी कपूर मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें। घर में दरिद्रता और कलह दूर होगी। भक्तों के अनुभव। अमेठी उत्तर प्रदेश की पूजा जी कहती हैं कि उनके बेटे को किसी ने तांत्रिक बाधा के अंतर्गत फंसा दिया था। वह रात भर चिल्लाता था, नींद नहीं आती थी। जब उन्होंने 21 मंगलवार चमेली तेल से हनुमान जी की सेवा की और दीपक जलाना शुरू किया, सब कुछ सामान्य हो गया। गुजरात के एक व्यापारी ने हर मंगलवार को चमेली तेल का दीपक अपने दुकान में जलाना शुरू किया। 3 महीने में दुकान की आय 3 गुना हो गई। क्या न करें? सावधानियां। चमेली का तेल कभी भी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में न रखें। तेल को किसी को मजाक में या बिना कारण न चढ़ाए। निषेध चिन्ह अपवित्र अवस्था में प्रयोग न करें। हर बार शुद्ध मन और भावना से ही प्रयोग करें। चमेली तेल चढ़ाते समय विशेष मंत्र। श्री राम दूताय अंजनी सुताय महाबलाय हनुमते नमः इदम तेलम समर्पयामि तेजो वृद्धये स्वाहा। चमेली का तेल संकटों का शमन करने वाला सरल उपाय। चमेली का तेल यदि श्रद्धा, नियम और विधि से अर्पित किया जाए तो वह जीवन से भय, आण, असफलता, तंत्र बाधा, दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। यह साधारण नहीं, एक दिव्य औषधि है जो हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करती है। मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने की महिमा। लाल चोला श्रद्धा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। हनुमान जी को लाल रंग विशेष प्रिय है। लाल रंग का अर्थ होता है बल, तेज, ऊर्जा, वीरता और भक्ति का सर्वोच्च रूप। इसलिए जब कोई भक्त हनुमान जी को लाल रंग का चोला पहनाता है तो उसका तात्पर्य है, हे हनुमान, जैसे आपने श्री राम की सेवा में स्वयं को अर्पित किया, वैसे ही मैं भी अपने समर्पण से आपके चरणों में लिपटा रहूं। आप मेरे जीवन को भय, दुर्भाग्य और संकटों से मुक्त करें। लाल चोला चढ़ाने का पौराणिक संदर्भ। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं, शत्रु, ग्रह दोष, आर्थिक कष्ट, तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो भक्त मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को शुद्ध सिंदूर और चमेली के तेल से चोला चढ़ाता है, उसे जीवन में विजय, प्रतिष्ठा और अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। लाल चोला अर्पण की आध्यात्मिक महिमा। लाल रंग ऊर्जा, भक्ति, बल और साहस। चोला समर्पण, सेवा और सुरक्षा। चमेली तेल और सिंदूर तांत्रिक बाधाओं से मुक्ति, संकल्प, आत्मशुद्धि, संकटों से रक्षा। लाल चोला कब और कैसे चढ़ाए? उचित तिथि और समय। मंगलवार या शनिवार सुबह 6 से 11 बजे के बीच सर्वश्रेष्ठ। अमावस्या, पूर्णिमा, हनुमान जयंती को विशेष फलदायी। सामग्री, वस्तु विवरण। लाल कपड़ा 1 मीटर, शुद्ध सूती या रेशमी वस्त्र, सिंदूर, हल्दी व चूना मिला, शुद्ध सिंदूर, चमेली का तेल, शुद्ध और बिना मिलावट रुई, कपूर, अगरबत्ती पूजन हेतु मौली, फूल फल अर्पण हेतु। लाल चोला चढ़ाने की विधि। 1 प्रातः काल स्नान कर शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। 2 मंदिर जाकर पहले श्री राम का स्मरण करें। 3 दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। 4 पहले हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें। 5 चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर मूर्ति को लेप करें। 6 अब शुद्ध लाल कपड़े को चोले के रूप में ओढ़ाए, यह लाल चोला चढ़ाना कहलाता है। 7 फूल, मौली, प्रसाद चढ़ाए। 8 एयूम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 9 अंत में श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करें। लाल चोला चढ़ाने से क्या लाभ होता है? संकट लाभ, व्यवसाय में मंदी, व्यापार में वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, कार्य में रुकावट, सफलता और मान सम्मान, मानसिक कमजोरी, आत्मविश्वास और साहस, शत्रु पीड़ा, शत्रु पर विजय, गृह बाधा, राहु केतु दोष निवारण और शांति। विशेष प्रयोग, एक संकट, एक चोला उपाय। यदि किसी विशेष संकट या इच्छा के लिए चोला चढ़ा रहे हैं तो मन में स्पष्ट संकल्प लें, हे हनुमान, यदि मेरा यह संकट दूर हुआ या मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं आपको 7 मंगलवार चोला चढ़ाऊंगा। यह संकल्प चोला अत्यंत प्रभावी माना गया है। लाल चोला चढ़ाते समय यह जरूर करें,
हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र में से कोई पाठ जरूर करें। अपनी समस्या का स्पष्ट उच्चारण करें, जैसे हे पवन पुत्र कृपा करिए, मेरे व्यापार में बाधा दूर करिए। प्रसाद में बूंदी, बेसन के लड्डू या गुड़ चना अर्पित करें। क्या न करें, लाल चोला अर्पण की सावधानियां, पुराने चोले को फिर से प्रयोग न करें। चोला अर्पित करते समय मन अशांत या अपवित्र न हो। नहीं, प्लास्टिक या रंगे हुए कपड़े का उपयोग करें। चोला केवल हनुमान जी को ही अर्पित करें, इसे किसी और देवी देवता के लिए उपयोग न करें। चमत्कारी अनुभव, भक्तों की सच्ची बातें। भोपाल के सुरेश जी, जिनका व्यापार 2 साल से घाटे में चल रहा था, उन्होंने मंगलवार को 11 बार लाल चोला अर्पित किया। 9वें मंगलवार पर ही उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बिहार की भावना देवी, जिनके पति पर कोर्ट केस था, उन्होंने मंगलवार को हनुमान जी को चोला, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण किया। केस खारिज हो गया और पति को न्याय मिल गया। चोला अर्पण करते समय बोलने योग्य मंत्र: कर्पूर गौरम करुणावतारम हनुमंतम भक्तवत्सलम चोलम समर्पयामि त्वं कृपाम कुरु मयि प्रभो। चोला नहीं, यह हनुमान जी से जीवन को जोड़ने की डोर है। लाल चोला चढ़ाना केवल पूजा की क्रिया नहीं, यह शक्ति से जुड़ने, बल प्राप्त करने और संकटों को समाप्त करने का सरलतम उपाय है। जब भक्त चोला अर्पित करता है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर उसे बल, बुद्धि, विद्या, विजय और विमल जीवन देते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग चढ़ाने की महिमा। हनुमान जी को चढ़ाया गया गुड़ और भुना चना न केवल एक सरल नैवेद्य है, बल्कि संकटहर, रोगनाशक और गृह दोष को शांत करने वाला दिव्य भोग है। यह भोग हनुमान जी की गृहस्थ भक्तों के प्रति करुणा और सहजता को। गुड़ और चना क्यों प्रिय है हनुमान जी को? चना काबुली, देसी, यह बल का प्रतीक है। प्रोटीन युक्त, सात्विक और परिश्रमियों का भोजन गुड़। यह मिठास, पवित्रता और उष्णता का स्रोत है। शरीर और मन को ऊर्जा देता है। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। गुड़ और चना में ये तीनों गुण समाहित हैं। पौराणिक और लौकिक मान्यता। 1. वाल्मीकि रामायण और हनुमान नाटक में उल्लेख मिलता है कि वनवासी संत हनुमान जी को फल, चना और गुड़ अर्पित करते थे। 2. उत्तर भारत के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में मंगलवार को लाखों भक्त यही भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि इसे ग्रह दोष, रोग और दरिद्रता से मुक्ति का सबसे सरल उपाय माना गया है। कौन कौन से संकटों में यह भोग असरकारी है? दरिद्रता, धनागमन और स्थिरता, ग्रह बाधा, राहु, केतु, शनि। शांति और दोष निवारण, परिवार में कलह, प्रेम और सामंजस्य, बीमारी या कमजोरी, स्वास्थ्य लाभ, बच्चों में डर या चिड़चिड़ापन, मानसिक संतुलन। गुड़ चना चढ़ाने की विधि। सामग्री: भुना हुआ देशी चना 100 ग्राम या 250 ग्राम, शुद्ध गुड़ नया और बिना रसायन वाला, तुलसी के पत्ते 7, एक साफ पत्तल या कांसे की थाली, चमेली का तेल, दीपक, कपूर। पूजा विधि: 1. मंगलवार को प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र पहने। 2. हनुमान जी की मूर्ति चित्र के समक्ष दीपक जलाए। 3. गुड़ और चना को पत्तल या थाली में रखें। 4. तुलसी के 7 पत्ते उसमें रखें, यह भोग को सात्विक बनाता है। 5. ओम हम हनुमते नमः मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। 6. हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। 7. अंत में भोग को बांटें, घर के सभी सदस्य थोड़ा सा खाएं। विशेष प्रयोग: समस्या अनुसार गुड़ चना प्रयोग 7 टुकड़े गुड़ के लेकर हनुमान जी को चढ़ाए। फिर भोग में से 1/4 हिस्सा गाय को और शेष परिवार को दें। लगातार 11 मंगलवार करें, धनागमन का मार्ग खुलेगा। शनि, राहु और केतु दोष। चना और गुड़ में थोड़ा काला तिल मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद 108 बार यह मंत्र पढ़ें: एयुएम काल नेमी हननाय हुम फट। यह प्रयोग ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। 3. बच्चों के डर, नींद की समस्या। मंगलवार की रात भोग चढ़ाकर थोड़ा सा गुड़ चना मिलाकर बच्चे को खिलाएं। जय बजरंग बली बोलें और माथे पर तिलक करें। यह उपाय बच्चों में साहस और मानसिक शक्ति बढ़ाता है। भोग के बाद क्या करें? भोग को मंदिर में नहीं छोड़ें, बल्कि प्रसाद स्वरूप गाय, बंदरों या गरीबों में बांटें। कुछ अंश स्वयं भी ग्रहण करें।
इससे उस कृपा का भागी बनते हैं। भोग बांटते समय बोले, हनुमते नमः। यह संकट मोचक का प्रसाद है। किस राशि और ग्रह दोष वाले लोगों को विशेष लाभ होता है? मकर, कुंभ, शनि दोष शांति। मिथुन, तुला, राहु दोष शांति। मेष, कर्क, मानसिक तनाव से मुक्ति। सिंह, धनु, सामाजिक सम्मान, नेतृत्व में वृद्धि, भक्तों के अनुभव, अद्भुत कथाएं। दिल्ली की भावना बहन, जिनके पति की नौकरी चली गई थी, उन्होंने लगातार 21 मंगलवार गुड़ चना चढ़ाया। 22वें मंगलवार पर नई नौकरी का कॉल आ गया। हरियाणा के एक छात्र, जिसे हमेशा परीक्षा से डर लगता था, मां ने हर मंगलवार गुड़ चना का भोग चढ़ाना शुरू किया। 3 महीने में छात्र की स्मरण शक्ति इतनी बढ़ी कि वह मेरिट में आ गया। विशेष मंत्र भोग चढ़ाते समय बोले, नैवेद्यम गृह्यतां देव संकट मोचन प्रियम चणम गुड़म सह कृपाम कुरु भक्त वत्सल मारुतात्मज। क्या न करें भोग चढ़ाते समय? नमक, मिर्च, घी या किसी और वस्तु को भोग में न मिलाएं। बचा हुआ भोग कभी फेंके नहीं, यह प्रसाद है। नहीं अनादर या हंसी मजाक करते हुए न चढ़ाएं। नहीं लोहे के बर्तन में भोग न रखें, कांसे या पत्तल में रखें। गुड़ चना सबसे सरल, सबसे प्रभावी उपाय। जब आप सच्चे भाव से हनुमान जी को भोग अर्पित करते हैं, आप यह नहीं दे रहे कि आपके पास क्या है, बल्कि आप यह दे रहे हैं कि आपके भीतर कितना श्रद्धा है। गुड़ और चना, ये 2 छोटे छोटे अंश आपके जीवन में लाते हैं समृद्धि, बल, रोग मुक्ति, ग्रह शांति और भक्ति का अमृत। आप भी आज से संकल्प लीजिए, हर मंगलवार हनुमान जी को भक्ति भाव से पूजेंगे और 5 पवित्र वस्तुएं अर्पित करेंगे। फिर देखिए, संकट खुद डर कर भागेंगे। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह मित्र बन जाएंगे और जीवन में विजय, सुख, बल और शांति स्थापित हो जाएगी। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो।